हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 11 अक्टूबर दिन शनिवार है। आज कार्तिक मास महात्म की 5वां दिन की 5वां अध्याय संपूर्ण कथा आरती। इससे पहले जानिए कार्तिक स्नान की 5वां दिन की स्नान की कहानी विस्तार से। कार्तिक स्नान एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। बहुत दूर गंगा जमुना में स्नान करने जाते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाते थे। एक दिन बोली, अगर बेटा होता तो मेरे को भी बहू आती, घर में खाना बनाकर कपड़ा धोकर रखती। ब्राह्मण ने बोले, तूने बड़ी ही अच्छी बात कहे है, लाओ मेरी तेरी बहू ला देती हूँ। एक पोटली में आटा बांध ली, जिसमें 5 सोने की मोहरा और सोने के गन्ने रख लिए। उसमें पोटली छोड़ दी गंगा जमुना में। गंगा जी में बहने लगे। बहते बहते कुछ दूर जमुना के किनारे में उस पोटली लग गई। उस किनारे में एक लड़की अपने मिट्टी खोदकर घर बना रही थी। उन्होंने एक पोटली लड़की ने तो अपना घर नहीं बना पाई, कुछ मुझे तो रहना चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भाव गया, मन में अंतर्यामी में आ गया। अपने मन में विचार करने लगा कि एक विचार सी लड़की है। उन्होंने अपनी पीछे से उस लड़की की ओर ब्राह्मण देखा। जब वह घर गया तो बोली, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो कि मेरी 4 रोटी बना देगी। देवी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाती हूँ। मेरे पास रोटी बनाने का सामान है, अपने माँ के दे दो। मेरे पास रोटी बनाने को सामान यानी आटा है, जो दे दो। अच्छी बात है बाबा। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा की रोटी बना देगी और आटा अच्छा ले लो। वह आटा चना, इसमें 4 मोहरे सोने लिपटे थे और शामिल थे। वह बोली कि इसमें मोहरे सोने को गन्ने हैं, उन्होंने घर में कितनी होगी, उनको घर में कितनी होगी। जब बाबा ने रोटी खाई तो उनकी माँ बोली, बाबा आप लड़के की सगाई करने चाहते हैं। बाबा को लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर कहो तो कतर विवाह नहीं होगा। अच्छी बात है। बाबा ने ब्याह कर ली। ज्ञान बोला, रामू की माँ किरवा ले लो, देखो तेरी बहू आई है। बुढ़िया बोली दुनिया तो बोली मेरे, तू बोला मार दो, हमारा तो संतान जन्म भी बेटा है, तू बहू कहाँ आएगी। किवाड़ खोलकर बोली, उनको किवाड़ खोलने को देखा तो धन अन्न से भंडार भरल था। गंगा माता ने किरवा गेट खोलकर बहुत सुंदर युवक के देखा। लड़का माला जप रहा था। बहू बोली, आप कौन है। सेठ सेठानी का बेटा है और तेरा पति हूँ। केवाड़ बंद कर लो, मेरे माता पिता आते होंगे और देख लेंगे। अब तो बहू बहुत खुशी थी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, सेल उपकरण, झांसी मासी डोल, सबसे प्रिय आया है। मेरे प्यारे उनकी बात की, उनके कपड़े धोए, खाना बनाने का सामान। प्यारे जी बोले, धन देखो, राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती है और माँ जी इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना क्यों नहाने जाते हैं, थक जाते हैं। तुम घर पर नहाकर पूजा करो। सास बोली, बहू बावली हो गई है, क्यों घर में स्नान जमुना जी बहते हैं। बहू बोली, माँ जी चलो आराम से हो। उन्होंने 7वां कोठरी में गणेश जी भगवान का प्रसन्नता से माता लक्ष्मी, पीपल, पृथ्वी माता तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राम दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। गंगा जमुना बह रहे थे।
पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है? वो बोला, माँ तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आई है? तुझे तो कार्तिक ने राय दामोदर जी भेजा था। माँ बोली, बेटा दुनिया क्यों जानेगी, क्यों जानेगा? मेरे घर का पति धनी है, क्यों जानेगा दुनिया? शेर सेठानी बोली, क्यों जानेगा? तू बहू बेटा हो। इस पर बुढ़िया खड़ी हो गई। चाम की अगड़ी बेकार हो छाती, दूध की धार निकली हो बेटे की आँख बंद हो गई। पवन पानी से ढके जूड़े बांधे हो गए। तब जाने से बुढ़िया का बेटा उन्होंने ऐसा ही किया। चाम की अगड़ी मोटी हो गई है और पानी से बेटे बहू का ढक जोड़ा बंद हो गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुशी हुए। हे कार्तिक के मास की ठाकुर रामदोआर श्री कृष्ण भगवान जैसे उनके बहू बेटे का वितरण सभी को दिए, वैसे ही सभी को इच्छा पूर्ण करना। कार्तिक मास स्नान करने वाले लोगों को सभी प्रकार के सुख समृद्धि, पुत्र पुत्री की इत्यादि और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति दिए। हे भगवान विष्णु, हे माता गंगा, जिस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र पुत्री बहू बेटे दिए, उसी प्रकार सभी को देना। इस कथा को सुनने वाले की मन की बात पूर्ण करना। बोलिए कार्तिक भगवान दामोदर की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म की 5वां अध्याय कथा विस्तार से। राजा पृथ्वी ने कहे, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ और कब, अन्य मासों में विधिवत स्नान करने का विधान, नियम और उद्यापन की विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधिवत बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम के कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, थूक सांस को रोककर, मूल्यवान मूत्र को त्याग करने से पश्चात मिट्टी जल से भली भांति अपने गुप्त को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्ध नहीं करता है, उसे सब मंत्रों निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को रत्न रूपी शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष के दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, धन संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करे। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष के बाहर अंगुली की दातुन तोड़कर करे। व्रत का श्रद्धा से दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कार्तिक मास स्नान करने वाले को कटी पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निगंध, इन पेड़ों का दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि की पूजा के सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अस्त्र, आचमनीय इत्यादि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों को स्वर्ण में
में मिलकर श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए, कीर्तन भजन करनी चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं और करते आए हैं, चंदन दातुन इत्यादि उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवों स्थान में भागवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी की अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे, मगर कलयुग में भागवत गुणवान है। भगवान हरि की प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता साधना मन करना चाहिए। नारद जी ने कहे, हे राजा, पृथु ने कहे, हे राजन, मैं एक बार भगवान से पूछना चाहती हूँ कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहे, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योनि में हृदय में रहती हूँ और रहना चाहती भी हूँ। अपति जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन के माला इत्यादि से मेरे भक्तों को पूजा करते हैं उनमें मेरी ऐसी ही प्रतीत होती है जैसी कि मेरे पूजा में भी नहीं हो सकता है। शारीरिक अधूरा गिरजा, चमेली, केसर और कंद तथा कटहल में फूलों की साक्षात माला से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। आहट, कद, गिरी, जूही, मामली और केवड़ा के पुष्प से भगवान की पूजा करना नहीं चाहिए। लक्ष्मी की इच्छुक पुरुषों की तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। इन देवताओं की पूजा में जो फूल निष्कृष्ट होते हैं उनकी पूजा करना चाहिए। पूजन समाप्त करने के बाद तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, याचना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया, मैं न भक्ति हूँ, हीन हूँ। जो कुछ पूजा मैंने आपकी की ही उनका पुण्य करे। ऐसा प्रार्थना करने के बाद दंड पूर्वक प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें, भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा कहनी चाहिए एवं प्रसाद भी बंटनी चाहिए। प्रसाद बंटने के बाद स्वयं भाई बंधु के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कीर्तन कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा विस्तार से। तुलसी चालीसा का पाठ मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुने। जय जय तुलसी भगवती सतवती सुखदाहिनी, नमो नमो हरिये प्रियसी श्री बिंदा गुण बखानी। श्री हरि शिष्य विज हेतु अमर बर अम्बा, जनही है बिंदावनी अब न करूँ विलम्बा। जय तुलसी माता की जय। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा स्तुति गाता। हरि के प्राण हूँ के तुम प्यारी, हरि हूँ हे तू किन्ह तप भारी। जब प्रसन्न दर्शन दी हो, तब कल जोर विनती की हो। धन धन तुलसी माता, अगम तुलसी माता। हे भगवान क्रांति मम होई, दीन जानी जही छहु होई। सुनी लक्ष्मी तुलसी बन आई, दिहो श्राप कंध पर आई। धन्य धन तुलसी महारानी, उस पर रोग बर मंग हारी। होई लिपट तुम मम धनुधारी री। सुनहि तुलसी है श्रेप तेहु ठामा, करहु बास तुम निज धामा। धन धन तुलसी माता, धन्य धन्य विष्णु माता। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहियो सुन मुखी जनु हुई विशाला बिहाला। समय पाई हो रोपत तारा,
पूजी हो आस बचन सत मोरा। धन्य धन तुलसी माता, धन्य धन विष्णु भगवन। जब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला माही, राधे रास प्रेम लखी नाही। धन्य धन्य तुलसी महारानी, दियो सराप तुलसी तत्काला। होए ट्राम नरती बाला, नर लोक ही तुम जन्म हु बाला। यो गोप वह दानव राजा, धन्य धन तुलसी माता। शंख चूर नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुणवती अगारी। आस है विकल्प बीत जब गाओ, कल्प तृतीया जन्म तब भाओ। बिंदा नाम भय तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। धन्य धन तुलसी महारानी, धन्य धन विष्णु भगवान। कही अति आनंद अति बल धामा, किन्हा शंकर संग्रामा। जब निज निज सवै सहित शिव हारे, मरही न तब हरि पुकारे। पतिव्रता बिंदा थी नारी, काहू न सके पति ही सहाई। तब जलंधर ही शेष बनाया, बिंदा ढिक हरि पहुँची चाया। शिव हित लाही करी कपट पर सांगा, कियो तसी धर्म पतसी धर्म तो ही भांगा। भय जलंधर कर संहारे, सुनियो हर शोक उपारे। तिहु छन दियो कपट हरि टारी, लखी वंदना दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्या अभिवाता, सोई रावण तस हरि सीता। धन्य धन तुलसी महारानी, धन्य धन विष्णु भगवान। आस परस्त मम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पति ही सहारा। कही करण कारण लही सराप हमारा, होबे तनु पास तुम्हारा। सुनि हरि तुही बचन उबारे, दियो सराप बिन विचारे। लाखों ना निज कर्तुति पति को, छल हो जब पार्वती को। धन्य धन तुलसी महारानी, धन्य धन विष्णु भगवान। जरमति तुही आस जर रूपा, जगमह तुलसी लिपट अनूपा। धव रूप शालिग्राम को, नहीं खंडित बीच ललाम को। जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पाई। बिना तुलसी हरि जलत शरीरा, धन्य धन तुलसी महारानी। अतिशया उठ शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिष धारा। सो सहस्त्र घट अमृत ढाता, धन्य धन तुलसी महारानी। तुलसी हरि मन सजनिहारी, रोग दोष सुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निधारा, धन्य धन तुलसी महारानी। तुलसी राधा नहीं अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकार भू। बिनु तुलसी दल हरि न प्यारो, धन धन तुलसी महारानी। सकल तीर्थ तुलसी अरु छई, ताहु मुक्ति जनत सयाही। कवि सुंदर कई हरि गुणवंती, धन्य धन तुलसी महारानी। तुलसी हित निकट सह गुण पावत, बस निकट दुर्बाधामा। धन्य धन तुलसी महारानी, जो प्रयास है पूर्वा ललामा। पाठ करित जो निज नर नारी, होई सुख भोग भास त्रिपुरारी। धन्य धन तुलसी महारानी, धन्य धन विष्णु भगवान। धन्य धन हो तुलसी माता, सबके दुख करत तु निराशा। तुलसी चालीसा जो पढ़ित, तुलसी तरु ग्रह धारी।
दीप दान करो पुत्र फल पाहु बंध नारी। धन्य धन्य तुलसी माता की सकल दुख दरिद्रता दरिधार। सकल दुख दरिद्रता हरिधार परम पद्र प्रसंत। आसनी धन जन लही ग्रह वसित पूर्वा अंत। धन्य धन्य तुलसी माता धन्य धन्य विष्णु भगवान। लही अभिमानत फल जगत मही लाही पुण्य काम। जाई दल अर्पित तुलसी तह सहस्त्र हरि के नाम। धन्य धन्य तुलसी माता धन्य धन्य विष्णु भगवान। तुलसी महिमा नाम लाख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा सच जंग माँ तुलसीदास। जय तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरा तुलसी चालीसा के पाठ अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान तुलसी माता की जय ज़रूर लिखिए और विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिए। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।